पहले बड़ी और अहम खबर है श्रीनगर से, जहां पर इंजीनियर रशीद अब बारामूला पहुंचे हैं। जहां नाजरीन सरजमीन कश्मीर पर कदम रखते ही वो सजदे में गिर गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे और एयरपोर्ट से वहां पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने वहां पर वो सजदे में गिरे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। शिमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद, जिन्हें कल तिहाड़ जेल से टेरर फंडिंग मुबैना टेरर फंडिंग मुकदमे में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया है, और आज सुबह जो ही उन्होंने सरजमीन कश्मीर पर कदम रखा तो शुक्राने के तौर पर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा करते हुए जमीन पर सजदा किया और जमीन को भी चूमा। इस मौके पर उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की लड़ाई से उनकी लड़ाई बहुत बड़ी है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से उन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पूछे जाने पर इंजीनियर रशीद ने कहा कि जो वो जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वो उमर और महबूबा नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उन दोनों से बहुत बड़ी है और कहा कि वो इज्जत नफ्स वकार के साथ अमन चाहते हैं, न कि कब्रिस्तान का अमन। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के लिए लड़ूंगा जिन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर के दावों को अपने वोटों के जरिए कुचल दिया है। इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत ने 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर रिहा कर दिया। ये तस्वीरें हैं जब वो एयरपोर्ट के बाहर आए और उसके बाद ही उन्होंने अपने आबाई इलाका जो है शिमाली कश्मीर का बारामूला लंगेट इलाका है, जहां पर वो रवाना हुए और उसके साथ साथ ही बारामूला के अंदर उन्हें एक इंतखाबी रैली में एक शिरकत करनी है। 5 साल के बाद वो वादी कश्मीर वापस आए हैं। 2019 के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था मुबैना टेरर फंडिंग मामले में, ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के बाहर जब वो वादी कश्मीर पर उन्होंने सरजमीन कश्मीर पर 5 साल बाद कदम रखा है, तो उसके बाद ही ये पहली तस्वीरें हैं। उसके बाद ही वो अपने इलाके की तरफ रवाना हुए और उसके बाद ये माना जाता है कि अब वो बारामूला पहुंचने वाले हैं और उसके साथ साथ ही वो एक रैली से भी वहां खिताब करेंगे। ये तस्वीरें हैं बारामूला के अंदर, जहां पर एक स्टेज सजाया गया है डेलिना बारामूला के अंदर, जहां पर वो एक रैली से खिताब भी करेंगे और लोगों की एक कसीर तादाद जो शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से वहां पर लोग पहुंचे हैं, उनके हामी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान वहां पर पहुंच चुके हैं और उनका वो इस्तकबाल भी करेंगे। इंजीनियर रशीद की तस्वीरें हैं जब वो शुमाली कश्मीर के पट्टन पहुंचे हैं, पट्टन के बाहर की तस्वीरें हैं जब वो पट्टन पहुंचे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। वो गाड़ी से बाहर आए और लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। इंजीनियर रशीद, जिन्हें 5 साल के बाद टेरर फंडिंग मामले में रिहा किया गया है और आज सरजमीन कश्मीर पर कदम रखते हुए पहले वो सजदे में गिरे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसके साथ साथ भी जमीन को चूमा है और उसके बाद शुमाली कश्मीर की तरफ रुख किया है। ये तस्वीरें पट्टन की हैं जब वो पट्टन पहुंचे, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके जवाब में इंजीनियर रशीद गाड़ी से बाहर आए और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और लोग उसके साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा तफसीलात के लिए पहले हम शुमाली कश्मीर के बारामूला चलते हैं, जहां हमारे साथ है इरशाद अहमद। उसके साथ साथ श्रीनगर भी चलते हैं, जहां पर हमारे साथ इमरान नायकू भी जुड़ चुके हैं। पहले इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं? इंजीनियर रशीद जहां उन्हें एक रैली से खिताब करना है, क्या वो वहां पर पहुंचे हैं? कितने लोग वहां पर जमा हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की काफी बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान, उसके साथ साथ कारकुनान और साथ ही साथ मकामी लोग मुख्तलिफ इलाकों के, वो भी वहां पर जमा हो चुके हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है?
इरशाद, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इमरान के पास चलते हैं। इमरान, जिस तरह से इंजीनियर रशीद की रिहाई और रिहाई से कबल जिस तरह से हमने देखा है, जब ये खबर आई कि उन्हें रिहा किया जा रहा है, उन्हें अबूरी जमानत दी गई है, और उसके साथ साथ ही हमने बयानबाजी काफी तेज वादी कश्मीर के अंदर देखी है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद की जो जमानत है, रिहाई भी हो गई। अब वो वादी कश्मीर पहुंच चुके हैं, बारामूला। अब वो रैली से खिताब करेंगे। एक जो सीनेरियो है सियासी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर, वो काफी तब्दील नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इंजीनियर रशीद जो 5 साल के बाद वादी कश्मीर की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं, मिलिटेंसी फंडिंग केस में वो के इल्ज़ाम में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद थे। सिर्फ 22 दिन की उन्हें अबूरी जमानत मिली है। लेकिन इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद ही यहाँ जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो चेंज नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुज़िश्ता शाम से ही अगर देखा जाए, जब इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से रिहा हुआ, इससे कबल उनके लब पर हम देखते थे राय शुमारी की बात, तब भी इंजीनियर रशीद करते थे, और जेल से रिहाई के बाद इस राय शुमारी के टर्म को दोबारा इंजीनियर रशीद ने 5 साल के बाद दोहराया है। इसके अलावा इंजीनियर रशीद ने जो यहाँ की मकामी सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, उनको भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और सबसे ज़्यादा उन्होंने बीजेपी पर जिस तरीके से वार किया है कि बीजेपी का जो नया कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्वाब है, उसको उन्होंने प्रोपागेंडा के तौर पर, या जो नारा है उसको उन्होंने प्रोपागेंडा के तौर पर तस्वुर किया है। सो कुल मिला के इस वक्त सियासी माहौल जम्मू कश्मीर में, या स्पेशली जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, तो बड़ा गर्म है, और तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात के हवाले से मसरूफ़ है। और क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब 2019 के बाद सियासी सूरत हाल बदल गई। तीसरा ये कि ये इंतखाबात UT में हो रहे हैं। तो कुल मिला के सभी इन चीज़ों को, डायमेंशंस को जब हम सामने रखते हैं, और इस तनाजुर में जब रिसेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट के इंतखाबात जीते, वो भी जेल में रह के, और अब जेल से सिर्फ 22 दिन की उन्हें रिहाई मिली, और अब उन्हें खुद पॉलिटिकल पार्टी अपनी AIP की कैंपेनिंग करने का ऑन ग्राउंड पे मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि दीगर सियासी जमातों के लिए एक बड़ा, ये हम समझते हैं कि एक चैलेंज है, क्योंकि इमरान आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इरशाद के पास वापस चलते हैं। इरशाद, आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या कुछ तफसीलात हैं? इंजीनियर रशीद वहां पर पहुंच चुके हैं या अभी भी वो वहां पर नहीं पहुंचे? क्या कुछ अपडेट है? इंजीनियर रशीद का यहाँ पे इस्तीफा अभी थोड़ी देर के बाद पता है, जगह अभी 2 से 3 बजे लगी है, और इस समय आप देख सकते हैं क्योंकि जोश जज्बा है लोगों में, और किस तरह यहाँ पे इलाकों से लोग इंजीनियर रशीद चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की खराबी की वजह से आपकी जो आवाज़ है, आपकी तस्वीरें जो हैं वो सही तरीके से नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर राब्ता ठीक से चला तो दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर है कि इंजीनियर रशीद वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर के बाद वो एक रैली से, एक बड़े इज्तिमा से, अवामी इज्तिमा से खिताबी करेंगे। इमरान, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। कि जो इंजीनियर रशीद की 5 साल कैद और 22 दिन के लिए अब रिहाई, और रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जैसे बड़े लीडर्स को शिकस्त देना, और अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का इनेकाद होना, और इंजीनियर रशीद की खुद फिजिकली प्रेजेंस, ये एक नया मोड यहाँ की सियासत में सामने लाया है।
क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जो 2019 के बाद की सिचुएशन बनी, इस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दीगर जो यहाँ की इलाकाई जमातें हैं, उन्होंने अपना एक अलग स्टांस, अपना एक अलग मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया था। लेकिन अब जब इंजीनियर रशीद ग्राउंड पे आए हैं, अब लोगों के बीच में आए हैं, तो जिस तरीके से कल शाम से उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन शुरू किया है और बीजेपी को उन्होंने कहा है कि ये नया कश्मीर का जो उनका नारा है, ये एक प्रोपागेंडा है, वो इस नया कश्मीर के प्रोपागेंडा के खिलाफ अपनी आवाज़ को जारी रखेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फाइट करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के लोगों के तशख्खुस, यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ के ऑनर, यहाँ की डिग्निटी के बारे में, शायद वो उस तरीके से अपना वो जो काम है, जो रोल है, वो प्ले नहीं कर पाए। और इसलिए इंजीनियर रशीद ये समझते हैं कि वो एक फाइटर के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी पार्टी। इमरान, एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे हम बात करेंगे असेंबली इंतखाबात की, हर एक पार्टी ये दावा कर रही है कि वो अपने बलबूते पर भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी, सीटें जीतेंगे और वो अपने दम पर जो है हुकूमत बनाएंगे। चाहे हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, एनसी, कांग्रेस, एलएनएस की बात करेंगे, वो उनका मानना है, उनका दावा है कि अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। पीडीपी का दावा है कि अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे। भाजपा का दावा है कि अपने बलबूते पर वो उन्होंने नारा दिया है कि 50 के पार वो सीटें जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर की आवाम को किस तरह अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कुछ जहन में रखकर उन्हें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे में जिस तरह से इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में कौन सी ऐसी जमात हैं जो एज ए किंग मेकर वो साबित हो सकती हैं असेंबली इंतखाबात के लिए? देखिए, हम पार्टी बनाएंगे, हमारी हुकूमत होगी, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये सियासत में एक मामूल सी बात है, एज यूजुअल ये बात है। अगर हम इंडिपेंडेंट्स की भी बात करेंगे, वो 44% और वो भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। जाहिर सी बात है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी या बाकी यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। लेकिन हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस बार जो इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये 2014 के पैटर्न के इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये 2002-2003 के इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये 2008 की हुकूमत नहीं है, बल्कि ये इंतखाबात यूटी के अंदर हो रहे हैं। ये इंतखाबात आर्टिकल 370, 35A के बगैर हो रहे हैं। ये इंतखाबात जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स है, ना कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स है। ये इंतखाबात उस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास इख्तियारात वो नहीं है कि वो एक ऑर्डिनेंस असेंबली के अंदर पास करे, कोई कानून खुद बना सके। इसलिए इस इंतखाबात को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें देखना है। एक ये कि ये इंतखाबात जिस तरीके से 2019 के बाद चेंज हुई, तो जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातें और इनके लीडर्स एक्सपोज हुए कि लोगों के यही सवाल आते हैं कि 1947 से लेके, छोड़िए 1947, 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ, तब से 2014 तक हम आर्टिकल 370, 35A को परमानेंट नहीं कर पाए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्टिकल 370 को जिस तरीके से इरोड किया गया, उसमें इरोजन जो हुई, इट इज बिकॉज ऑफ द साइड पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, एक वो इसमें फैक्टर भी देखा जा रहा है। दूसरा ये कि अब जो वो लोग जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, जिसमें और ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, और उनका फैक्टर भी हम देख रहे हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट रोल इस इलेक्शन में प्ले करेगा। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि लोगों को किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किसको वोट करें। लेकिन जम्मू कश्मीर की सारी सियासत का जो स्पेक्ट्रम है, यहाँ का जो सारा लैंडस्केप है, यहाँ का जो सियासी प्रिज्म है, वो लोगों के सामने आया है। और किस पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कुर्बानी दी है, किस सियासी लीडर का कितना क्या रोल है, तो वो लोगों के सामने, तो जाहिर सी बात है लोग वो सारा सब कुछ देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, मेजरमेंट करके शायद वो इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को अपना नुमाइंदा चुनेंगे। शायद आज वो फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा जो 2014 में था कि शायद मैंने ब्रिज बनाया, मैंने यहाँ पे बिजली दी है, मैंने पानी दिया, मैंने ड्रेनेज बनाए,
क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो एक सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी भी ड्रेन दे सकता है, पावर दे सकता है, लेकिन डेवलपमेंटल वर्क्स का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए हमारे पास 3 टायर सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, पंचायत सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब हम इसी जम्मू कश्मीर को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जब सियासी जमात ने अपना मैनिफेस्टो इशू कर दिया तो उस मैनिफेस्टो में वो चीजें उन्होंने जिक्र की जो शायद अब यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को, आपका श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे। इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद जब वो बारामूला अब पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो एक अवामी रैली से खिताब भी करेंगे। उनके लिए स्टेज भी सजाया गया था और आज अलल सुबह जब वो श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, उसके बाद ही सरजमीन पर, कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखते ही उन्होंने वो सजदे में गिर गए और उसके साथ साथ ही ज़मीन को चूमा और बाहर आते ही वो नज़र आए। ये तस्वीरें हैं उनकी जब वो एयरपोर्ट से बाहर आए, उसके बाद ही उन्होंने बारामूला की तरफ रुख किया है और अब वो बारामूला भी पहुंच चुके हैं, जहां एक थोड़ी देर के बाद ही वो एक रैली से खिताब भी करेंगे।